बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले कल 13 जून थर्सडे के लिए। शुरुआत करते हैं कि AC 100 इंडेक्स की समरी से। इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 72,797 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। आफ्टर 7 नेगेटिव सेशन आज पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। 207 पॉइंट्स इंडेक्स ने गेन किए हैं। 0.29% इंडेक्स पॉजिटिव रहा है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए 106.57 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर हैं। इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया है 73,169 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 72,464 का किया है। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे KEL है, जिसने ₹4.64 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। सेकंड नंबर पे जनाब PIAHCL है, जो कि जनाब लगातार लोअर लॉक लगा रहा था। आज इसका कैप जो है वो ओपन हुआ है। ₹12.81 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। PIAHCL के हवाले से आपके साथ एक छोटी सी अपडेट शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आप हमारे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैम्पियंस शाजी के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब यस्टरडे मतलब कल PIA के हवाले से जनाब मैंने छोटी सी अपडेट अपने ग्रुप के अंदर शेयर की थी। पहले PIA का चार्ट शेयर किया था। चार्ट को आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपके सामने पोजीशन आ जाए। तो जनाब PIA के चार्ट को देखते हुए जब ये लोअर लॉक के पास था ₹12.05 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा था, तो जनाब मैंने छोटी सी अपडेट शेयर की थी। PIAHCL updates today is 4th consecutive lower log. Current price is ₹12.05. Bullish deliberation block is appeared. Look like today is the last lower log. Then it may rebound from ₹11.34 प्राइस टू ₹14.39। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि चार्ट के ऊपर आज जनाब इसने लोअर लॉक लगाया तकरीबन ₹11.07 के ऊपर लोअर लॉक था। फिर जनाब हमने देखा कि मिड ऑफ द डे इसका जो लॉक, इसके बाद जनाब PIA ने अपनी क्लोजिंग जो आज एडजस्ट की है ₹13.07 को टेस्ट करके अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। पोजीशन आपके सामने। तो जनाब PIA के बाद नंबर आता है WTL का, उसके बाद पेल का, सीनर्जी, CSIL, कोसम, एयरलिंक, DFML, नेटसोल। टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स में से 9 स्टॉक पॉजिटिव रहे हैं। WTL की पोजीशन फ्लैट रही है। अब बात करते हैं जनाब सर्किट ब्रेकर की, तो तकरीबन जनाब 10 स्टॉक्स को आज अपर कैप लगा है। नंबर 1 पे AATM है, उसके बाद अरूज है, BAPL, बेला, दाग, DWAE, FSWL, मेटा, MWMP और SML। अगर लोअर कैप की बात की जाए 2 कंपनीज़ को लोअर कैप लगा है, ELCM और इविक को। अब इंडेक्स के ओवरव्यू की बात की जाए 64 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 27 रही हैं, अनचेंज 9 कंपनीज़ रही हैं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड जो पोजीशन रही है बाइंग के ऊपर रुझान ज़्यादा रहा है। आज के टॉप 1 कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, नंबर 1 पे जनाब PPL है, जिसने इंडेक्स के अंदर 50 पॉइंट्स ऐड किए हैं। अच्छा जनाब, कल के व्यू के अंदर जो कि आज के लिए व्यू था, उसके अंदर मैंने 2 सेल कॉल, एक सेल कॉल जनरेट की थी शॉर्ट सेल की, और सेकंड की थी बाय कॉल। बाय कॉल जनरेट की थी जनाब हमने PPL के अंदर, शॉर्ट सेल कॉल जनरेट की थी हमने MEBL के अंदर। MEBL के अंदर पोजीशन फ्लैट रही है, ना नुकसान हुआ है ना फ़ायदा हुआ, लेकिन PPL के अंदर जो टारगेट दिया था वो अचीव हो चुका है। आप चाहें तो मैं आपको वो कल का वीडियो का क्लिप हिला के दिखा देता हूँ। तो आज जो क्लोजिंग हुई है वो हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अच्छी क्लोजिंग दी है। हैमर कैंडलस्टिक का पेयर होना बाइंग को इंडिकेट कर रहा है। ₹112.50 के ऊपर क्लोज हुआ है। 111 की अच्छी सपोर्ट थी जिसको ये मैनेज कर रहा है। अगर बात की जाए जनाब तो इसके पास जो सपोर्ट बनती है मतलब करंट प्राइस से लेके ₹112.50 से लेके ₹111.40 का बाइंग रीजन है, जहाँ पे आप इसको बाइंग कर सकते हैं। आपके पास जनाब जो फर्स्ट टारगेट बनेगा कल के लिए सेलिंग का,
वो बनेगा 115 रुपीज़ 20 पैसा। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 111 के बिलो अपना स्टॉप लॉस लगाएं। कोई भी आवर अगर 111 के बिलो क्लोज होता है तो आप एग्जिट के कल के वीडियो का जो क्लिप था आपके साथ शेयर किया, पीपीएल की बाय कॉल का जो टारगेट था अल्हम्दुलिल्लाह जनाब वो बिल्कुल एग्जैक्ट अचीव हो चुका है। सेकंड नंबर पे सिस्टम में जिसने 33 पॉइंट्स ऐड किए हैं, एंग्रो ने 27 पॉइंट्स ऐड किए हैं, पीओल ने जनाब 14 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं, पीएसओ ने 30 पॉइंट्स ऐड किए हैं, एमसीबी ने 13 पॉइंट्स ऐड किए हैं, एमईबीएल ने 12 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर बात की जाए नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे एनबीपी है जिसने 31 पॉइंट्स का डेंट लगाया है। सेकंड नंबर पे बीएफएल है जिसने 30 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं, कोलगेट ने 20 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं, लकी सीमेंट ने 16 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं, एचएमबी ने जनाब 11 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। अगर सेक्टर वाइज बात की जाए तो जनाब एडवांसर में ऑयल एंड गैस कंपनीज रहा है जिसने 81 पॉइंट्स के एसी 100 इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे जनाब टेक्नोलॉजी सेक्टर है जिसने 53 पॉइंट ऐड किए हैं, फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 44 पॉइंट ऐड किए हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 28 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन की है। अगर बात की जाए नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे जनाब कमर्शियल बैंक्स हैं जिसने 54 पॉइंट्स का डेंट लगाया है। सेकंड नंबर पे फूड एंड पर्सनल केयर है जिसने 21 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद टेक्सटाइल ने 12 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं, लेदर ने 8 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। अब बात करते हैं जनाब कुछ कारोबारी खबरों की। सबसे पहले बात की जाएगी बजट के हवाले से जो कि आज पेश होना है। 18,000 अरब रुपए से ज़ायद का वफाकी बजट आज पेश होगा। महसूलात का हदफ 12,000 अरब से ज़ायद मुकर्रर। थोड़ा सा जनाब न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने बजट तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है और आज शाम वफाकी काबीना बजट की हतमी मंजूरी देगी, जिसके बाद वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब सालाना वफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का ये पहला वफाकी बजट है। वफाकी हुकूमत अंदरूनी और बैरूनी सतह पर दरपेश चैलेंजेस के दरमियान अपना पहला बजट पेश कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब बुध की शाम कौमी असम्बली के इजलास में बजट पेश करेंगे, जबकि इसी वक्त बजट दस्तावेज़ात ईवान बाला में भी पेश की जाएगी। इंडस्ट्री के लिए बिजली गैस सस्ती किए बगैर एक्सपोर्ट बढ़ेगी न मईशत का पहिया चलेगा, माशी माहिरीन ने ख़बरदार कर दिया। मुल्क की अहम चैम्बर्स की सदर का कहना है कि इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस सस्ती किए बगैर न ही एक्सपोर्ट बढ़ेगी और न मईशत का पहिया चलेगा। जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम ने कहा, तवानाई के मसाइल की वजह से टेक्सटाइल जैसी अहम सनत नुकसान में चली गई। तवानाई का मसला हल कर दें तो टेक्सटाइल सेक्टर बहाल हो जाएगा। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद ने बताया कि ख़त्े में बिजली की कीमतें 4 से 8 सेंट और पाकिस्तान में 18 सेंट हैं। हमारी सनतें कैसे मुकाबला करेंगी? मईशत का पहिया चलाने के लिए बिजली गैस की कीमतों को कंट्रोल करना ज़रूरी है। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने कहा, IPPs के कैपेसिटी चार्जर सबसे बड़ा इशू है जिसके हल के लिए अज़सर 9 माहदे ज़रूरी हैं। सदर सरत चैम्बर फवाद इसाक ने IPPs को मुल्की मईशत के लिए नासूर करार देते हुए कहा कि इस साल 2.8 ट्रिलियन रुपए उस बिजली के देने हैं जो बनी है न बनेगी। सेल टैक्स में इजाफे से चीनी, घी, अदविया समेत सैकड़ों अशिया महंगी होने का इम्कान। इसके अलावा रियायती टैक्स और ड्यूटी की सहूलत भी वापस ली जा रही है। सोने की कीमत की तो सोने की कीमत आलमी और मकामी मार्केटों में आज इजाफा देखा गया है। इजाफे के 24 कैरात सोने की जो कीमत है जनाब उसमें 600 रुपये का इजाफा देखा गया है। 600 रुपये इजाफे के बाद 2,41,900 रुपये। फिर अब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है।
डेली चार्ट के ऊपर जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडलस्टिक की, क्योंकि कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी होती है वो थ्रू आउट द डे जनाब जो सेलर्स की बायर्स की पोजीशन रही है उसको इंडिकेट करती है। तो आज जनाब जो कैंडलस्टिक बनी है वो आपके सामने है, बुलिश डोजी कैंडलस्टिक बनी है। तकरीबन जनाब 7 दिनों के नेगेटिव सेशन के बाद जो बेयर की विनिंग स्ट्रिक थी आज जो ब्रेक हुई है और यहाँ पे ब्रेथर जनाब बेयर की तरफ से देखा गया है और इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग 200 पॉइंट्स गेन के साथ 72,797 के ऊपर एडजस्ट किए। अच्छा जनाब, इंडेक्स की पोजीशन आज भी अनसर्टेन रही क्योंकि आज वफाकी गवर्नमेंट जो है वो बजट पेश करने वाली है 2024-2025 का। 18,000 अरब रुपए का आज बजट पेश हो रहा है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत का जनाब ये आज पहला बजट है जो कि एक जॉइंट वेंचर हुकूमत है, जो कि एक वीक गवर्नमेंट है। आज अपना पहला बजट पेश करने वाली है जनाब, जिसके अंदर आज आप देखेंगे कि IMF के सारे शराइत सामने रख कर बल्कि IMF की डिक्टेशन के साथ जनाब ये बजट बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अभी डिपेंड कर रहा है फ्रेंडली कंट्रीज़ के ऊपर और आलमी मालियाती इदारों के प्रेशर की वजह से बजट बन रहा है, उन्हीं की डिक्टेशन पे बजट बन रहा है। और अभी तक जनाब आपके पास जो कर्ज़ों का जाल है वो इतना बन चुका है कि आपके ऊपर 64,000 अरब रुपए का कर्ज़ चढ़ चुका है, जिसके अंदर आपको 22 अरब रुपए का जनाब जो है वो इंटरेस्ट सूद भी अदा करना है। और आपके जनाब जो रिज़र्व्स हैं वो हैं जनाब 9 अरब के, मतलब आपके पास सूद अदा करने के भी पैसे नहीं हैं और आपके पास जो दरामदाद करने के लिए रिज़र्व्स हैं जनाब वो जस्ट 1 महीने के लिए हैं। तो ये आपकी पोजीशन है और आपकी मईशत की ये पोजीशन काफ़ी ज़्यादा वीकनेस को इंडिकेट कर रही है। उसके बाद देखते हैं कि जनाब अब गवर्नमेंट कैसा बजट पेश करती है और इसी के बाद जनाब मार्केट अपनी डायरेक्शन डिसाइड करेगी। और अनसर्टेनिटी आज मार्केट के अंदर और लास्ट वीक से रह के आज की तक जो मार्केट के अंदर रही है वो इसी वजह से रही है क्योंकि मार्केट के अंदर एक पैनिक है, क्योंकि न्यू टैक्सेस आपके सामने हैं, कैपिटल गेन टैक्सेस, डिविडेंड को लेके टैक्सेस लगाए जा रहे हैं और साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर और स्टॉक मार्केट के ऊपर भी टैक्सेस वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके मार्केट के अंदर में पैनिक देखा गया है, इसी वजह से ना मार्केट की पोजीशन हाईली अनसर्टेन रही है। तो आज बजट पेश हो जाएगा, इसी के बाद जनाब मार्केट की जो डायरेक्शन है वो फर्दर क्लियर होगी और मार्केट भी अपनी जो डायरेक्शन है जनाब इसी के बाद सेट करेगी। तो बहरहाल आज पोजीशन पॉजिटिव रही है, तो कुछ उम्मीद की जा सकती है कि कल भी कुछ रिकवरी आए, लेकिन ये सारी रिकवरी आज बजट के बाद ही क्लियर होगी। इसलिए फ़िलहाल यहाँ पर कोई मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट के जो सेंटीमेंट्स हैं वो बजट आज सेट करेगा। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम के अंदर थोड़ा बहुत हमें डिक्लाइन नज़र आया है। 106.57 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। अब देखते हैं कि जनाब मार्केट की आवरली चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन रही है। अच्छा जनाब, आपके सामने KSE 100 इंडेक्स का आवरली चार्ट है और आवरली चार्ट के ऊपर आप देखते हैं कि जनाब इंडेक्स का जो फर्स्ट आवर था आज 12 जून का, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी बाइंग देखी गई, लेकिन उसके बाद कोई भी लेवल जनाब इंडेक्स जो है 74,000 को सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब 73,000 को इंडेक्स सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बिलो ही रहा है। 73,000 को क्रॉस करना इंडेक्स के लिए काफ़ी मुश्किल रहा और थ्रू आउट डी डे जनाब इंडेक्स आप देखें तो इंडेक्स ने तकरीबन 4 मरतबा बल्कि यूँ कहें कि 5 मरतबा आवरली बेसिस के ऊपर 73,000 को टेस्ट किया है, लेकिन मैनेज नहीं कर पाया। इसी वजह से जनाब लास्ट 2 आवर्स के अंदर ये जो आपके सामने पोजीशन है जनाब लास्ट 2 आवर्स की, थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर गौर करेंगे तो जनाब यहाँ पे आप देखें कि इन 2 आवर्स के अंदर हमें थ्रू आउट द डे अच्छी सेलिंग नज़र आ रही है, मतलब लास्ट आवर्स के अंदर तो काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग हुई है। अब इंडेक्स के अंदर जो पैनिक क्रिएट हुआ वो इसी वजह से हुआ क्योंकि इंडेक्स 73,000 को मैनेज नहीं कर पा रहा था। जनाब अगेन यहाँ पर सेलर्स की जो पोजीशन है वो हावी हुई और यहाँ पे हमें अगेन जनाब इंडेक्स रिजेक्ट होके 72,797 के ऊपर एडजस्ट हुआ। कल जनाब आवरली चार्ट के ऊपर मैंने आपको इंडिकेट किया था कि मार्केट के अंदर जो लास्ट आवर के अंदर बाइंग देखी गई है, जिसकी वजह से अर्ली आवर्स के अंदर जो हमें पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी, ये डाउटफुल है। तो आज आप देखते हैं कि थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन अच्छी रही और कुछ इंडेक्स ने अच्छा गेन भी किया, लेकिन वही हुआ जो हमें एक्सपेक्टेड था। मार्केट हायर साइड को सस्टेन नहीं कर पाई और लोगों ने सेल ऑन स्ट्रेंथ की जो स्ट्रेटजी है इसको फॉलो अप किया है। तो जनाब यही चीज़ें अभी तक अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रही हैं।
तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फ़िलहाल अब आप अपनी पोजीशन थोड़ी सी होल्ड करके देखें, वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी फॉलो करें, बजट के ऊपर नज़र रखें और देखें कि जनाब बजट जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी कैसा इसको अप्रिशिएट करती है तो जनाब तो फिर तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और कोई न्यू टैक्सेस वगैरह नहीं लगते हैं और कोई पॉजिटिव ट्रिगर लगता है तो मार्केट इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और जिस तरीके से प्री बजट जो पैनिक मार्केट के अंदर फैला हुआ है, अगर यही चीज़ बरकरार रहती है तो फिर जनाब मार्केट नीचे आ जाएगी। ठीक है जनाब, तो कल की जो स्ट्रेटेजी है वो वेट एंड वॉच है। इसी के साथ याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।